पाठ 6 क्या निराश हुआ जाए भाग 2। पुनरावलोकन। बच्चों, हमने पिछले 2 अनुच्छेदों से जाना कि लेखक को वर्तमान समय में आसपास ईमानदारी, सच्चाई, परोपकार के गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं। चारों ओर धोखेबाजी और बेईमानी ही पनप रही है, जिसे देखकर मन में निराशा की भावना उत्पन्न हो रही है। आइए अब आगे के अनुच्छेदों द्वारा पाठ को समझते हैं। अनुच्छेद 3 दोषों का पर्दाफाश करना से लेकर अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। इस अनुच्छेद में लेखक कहते हैं कि समाचार पत्रों में जब किसी की गलतियों को बताया जाता है या किसी के आचरण को गलत ठहराया जाता है तो सभी उसमें आनंद लेते हैं, किंतु यह गलत है। अगर अच्छाई को भी उतने ही आनंद से उजागर किया जाए तो संसार में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना का संचार होगा। इसे समझाने के लिए लेखक अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक एक और घटना बताते हैं जो ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से डाकुओं का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम तो बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को इसने पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने पर उन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों की जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। इस प्रकार लेखक इन घटनाओं से प्रभावित होकर कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, पर कम स्थलों पर। ऐसी घटनाओं ने निराश मन को ढांढस दिया है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने
अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। अंत में लेखक कहते हैं कि समाज में बदलाव संभव है और हो भी रहा है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। बुराई कभी अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती है। अच्छाई को महत्व देने से बुराई का स्वतः विनाश हो जाएगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थीगण इस पाठ को ध्यानपूर्वक अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।